महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। हे परमपिता माँ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। देवराज इंद्र, सावधान! यदि अपने पद को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरा शिष्य कोलासुर तुम्हारे इंद्रलोक पर आक्रमण करने आ रहा है। महादेव, इस समस्या से बचने का कोई उपाय तो होगा? श्री हरि विष्णु जगत पालक, और इस समस्या के समाधान के लिए हमें उनके पास जाना होगा। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। प्रणाम देवगणों, आप सभी का विष्णु लोक में स्वागत। किंतु आज आप सभी एक साथ, प्रतीत होता है कि अवश्य ही कोई विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। नारायण नारायण। जगत पालक श्री हरि, दैत्यराज कोलासुर के आतंक से पीड़ित होकर हम सब आपके पास आए हैं। अब आप ही इस समस्या का निवारण करें प्रभु। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दैत्यराज कोलासुर इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक एवं विष्णुलोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। श्री हरि, अब आप ही एकमात्र उपाय हैं जो हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। देवराज, ये समस्या तो वास्तव में ही विकट और गंभीर है, किंतु यदि इसका हल शीघ्रता से नहीं लिया गया तो सब संकट में पड़ जाएंगे। किंतु मेरे अगले अवतार का अभी समय नहीं हुआ। मेरे अवतार का समय तब पूर्व निश्चित होता है। इसी कारण कोलासुर से मुक्ति पाने का कोई अन्य उपाय ढूंढना। श्री हरि, हम सभी देवों की आपसे ये विनती है कि अब इंद्रलोक की छवि आप ही बचा सकते हैं। श्री हरि, यदि आपने कुछ नहीं किया तो वो दैत्यराज कोलासुर देवलोक की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर देगा। हाँ विष्णुदेव, कोलासुर की तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान देना भी आवश्यक है, किंतु वरदान के कारण वो अवध्य हो चुका है और इसीलिए वो निरंकुश हो उठा है, और निरंकुश पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। श्री हरि, स्वामी, कोलासुर ने तो ब्रह्मा जी के वरदान से अपना जीवन सुरक्षित कर लिया है, तो फिर उसका अंत कैसे होगा? देवी लक्ष्मी, इस बार मैं आपके रूप को और अधिक महत्व देना चाहता हूँ। स्वामी, स्पष्ट कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देवी लक्ष्मी, मैं चाहता हूं कि संसार के समक्ष आप एक नए रूप में आए। इस बार संसार आपके शौर्य लक्ष्मी रूप को देखे। नारायण नारायण। धन धान्य से सभी को संपन्न एवं सुखी करने वाली माता लक्ष्मी माता शौर्य के रूप में, जो दुष्टों का संहार करेगी। नारायण नारायण। श्री हरि, हमें हमारी समस्या से निदान की युक्ति बताएं। देवराज, इसी में ही तो युक्ति और रहस्य छुपा है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। मैं देवी लक्ष्मी के रूप में समाहित रहूं और देवी लक्ष्मी शक्ति के रूप में अवतार लेकर कोलासुर का अंत करें। प्रत्यक्ष रूप से मैं अवतार नहीं लूंगा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये मेरा ही अवतार हो। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप और माता लक्ष्मी संयुक्त रूप में। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। बड़ी ही अनोखी और विचित्र युक्ति बताई है आपने। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नारायण नारायण।
संपूर्ण पृथ्वी पर अब एक छत्र असुरों का राज होगा। शीघ्र ही तीनों लोकों पर अब मेरी ही पताका लहराएगी। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम देवी। दैत्य गुरु, आपका शिष्य कौलासुर पृथ्वी वासियों पर अत्याचार कर रहा है। सारी पृथ्वी तहस नहस कर दी है, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। आप अपने शिष्य कौलासुर को ऐसा करने से रोकिए। देवी पृथ्वी, मेरा शिष्य कौलासुर जो भी कर रहा है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कर रहा है, और फिर कोई भी राजा हो वो अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास तो करेगा ही, और फिर राज्य की सीमाओं को बढ़ाना ये तो राजधर्म है। सीमाएं बढ़ाने से किसी को क्या आपत्ति होगी दैत्य गुरु, परंतु वो जन साधारण को प्रताड़ित कर रहा है, अत्याचार कर रहा है लोगों पर। अत्याचार और अधर्म ही असुरों का धर्म और संस्कृति है देवी। वैसे भी असुरों का स्वप्न तीनों लोगों पर आधिपत्य स्थापित करना है। ये स्वप्न आज तक पूरा नहीं हो पाया देवी, इसे कौलासुर अति शीघ्र पूरा करेगा। सत्कर्म और तपस्या से कोई भी इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, परंतु असुर सदैव शक्ति के मद में चूर होकर अत्याचार का रास्ता अपनाते हुए अधर्म ही करते हैं। देवी, शक्ति के बल पर इंद्र पद को भी प्राप्त किया जा सकता है, और कौलासुर उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। और कौलासुर के आतंक का मैं समर्थन करता हूं। कल्याण। कौलासुर, तुम ही असुरों के उद्धारक हो, नायक हो तुम दैत्यों और राक्षसों के। तुम्हें ही असुरों के उत्थान को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाना है कौलासुर। तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपके ही आशीर्वाद से तीनों लोगों पर हमारी ही पताका लहराएगी। क्या हुआ स्वामी? पृथ्वी पर आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इतने विचलित हो रहे हैं? पृथ्वी पर कौलासुर निर्दोष लोगों को मार रहा, चारों ओर उसके आतंक का साम्राज्य फैल गया। स्वामी, क्या सोच रहे हैं आप? कौलासुर को उदंडता का क्या दंड देंगे आप? मृत्यु। पृथ्वी पर इतना अत्याचार कदापि नहीं होने देवी। आपके अवतार लेने का समय है, आप अपना अवतार धारण करें। हाँ स्वामी, कौलासुर के पापों का घड़ा भर चुका है। मैं अवतार लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज्ञा दीजिए। मैं अपने अस्त्र शस्त्र एवं समस्त दैवीय शक्तियां आपको प्रदान करता हूं।
स्वामी, अब कौलासुर का संहार निश्चित है। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। विजयी भव। मेरी शक्ति के सामने अब कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। बुलाओ बुलाओ अपने उस छलिया विष्णु को। मेरे भय से कहीं वो सागर की गहराई में न छिप गया हो। ये कौलासुर सारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। अब न जाने क्या होने वाला है। असुरों के आतंक से कैसे पृथ्वी देवी कांप रही है। उस परछाई तक पहुंचते हमारे अस्त्र निष्फल क्यों हो रहे हैं? भाइयों भाइयों इधर आओ, यहाँ सुरक्षा है। भाइयों भाइयों इधर आओ, देखो भाइयों यहाँ सुरक्षा है। भाइयों 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 ये पवित्र परछाई लगती है, यहाँ पे सुरक्षा है। इसकी परिधि से बाहर मत निकलना। हे देवी माँ, हम नहीं जानते आप कौन हैं, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि आप माता आदिशक्ति बनकर हमें कौलासुर के आतंक से मुक्त कराने आई हैं। माता की जय हो। जय हो। देवी रानी की जय हो। जय हो। जय हो। जय देवी माता की जय, जय देवी माँ की जय, जय देवी माँ की जय, देवी माता की जय, जय देवी माँ की जय, जय देवी माँ की जय, जय देवी माता की जय, जय देवी माँ 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 की जय। मन करो ये जयकार तुम्हारी देवी माँ को अभी मृत्यु लोक पहुंचाता हूँ। देखो, इनकी छाया में कौलासुर की शक्ति हमारा कुछ भी हद नहीं कर पा रही है। जय हो देवी माँ की जय हो। ये दिव्य छाया किसकी है? लगता है कोई देवी हमारी रक्षा करने आई है। देवी माँ की जय। देवी माँ की जय। देवी माँ की जय। कौन है? कौन है ये छाया? अगर तनिक भी सांस है तो सामने प्रकट हो, प्रकट हो। अरे दुष्ट कौलासुर, अगर मैं तेरे समक्ष आ गई तो तेरा अंत निकट आ जाएगा। अगर साहस है तो सामने आओ। हे देवी, आप तो अत्यंत सुंदर हैं। तुम्हारा स्थान ये नहीं, अभी तो हमारा राजमहल है। बस कौलासुर, बहुत सुन ली बातें। मैं नारायणी हूँ, नारायण और लक्ष्मी की संयुक्त शक्ति। तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। आओ मुझसे युद्ध करो। लो, संभालो।
जय हो देवी माँ नारायणी की। अब कौलासुर कुछ भी नहीं कर पाएगा। विष्णु, तुमने एक बार फिर असुरों के साथ विश्वासघात करके उचित नहीं किया। अब इससे बचो। ये लो। ये युद्ध में इस तरह पर हाथ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। कौन हो देवी? मेरे सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। मैं जगत पालक श्री हरि विष्णु की धर्म पत्नी देवी लक्ष्मी हूँ। शक्ति के रूप में स्वयं विष्णु देव हैं। अब तुम मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवी प्रणाम, मुझे क्षमा करें। हे देवी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने का मुझ पर कृपा करें। इस नगरी का नाम मेरे नाम पर ही रखें, ताकि अनंत काल तक लोग इस नगरी को मेरे नाम से ही जाने। तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब से इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अब तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। कौलासुर का वध नहीं हो सकता। मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। देवता, मैं ये संकल्प लेता हूं कि जब तक अपने शिष्य कौलासुर की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रणाम देवी लक्ष्मी। आपने कौलासुर का वध करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और इस पृथ्वी को पाप मुक्त कर दिया है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इस स्थान पर स्थापित होकर इसे तीर्थ स्थान का महत्व प्रदान करें। ये वही स्थान है जहां माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। इसलिए ये स्थान पहले से ही दिव्य और अलौकिक है, और यदि आप इस स्थान में विराजमान हो गई तो यह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाएगा। अतः आप इस स्थान में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तथास्तु। कौलासुर का वध करके देवी सती इस स्थान पर सदा के लिए स्थापित हो गई और अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। तो भक्तजनों, अभी आपने सुनी करवे शक्तिपीठ की कथा। अब मैं आपको ले चलूंगी काची शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता महालक्ष्मी, जय महाजगदम्बे। ताकि प्रभु। हे आशुतोष, प्रेम के 2.5 अक्षर ही तो होते हैं। आप आपकी तपस्या बाद में कर लीजिएगा। आप पार्वती के मन की व्यथा क्यों नहीं समझते प्रभु?
देव ऋषि नारद, भला आपने ऐसा कौन सा मनोरम और मनोहारी दृश्य देख लिया है तनिक हमें भी सूचित करें।